आप सोचते हो कि आप में टैलेंट की कमी है, लेकिन असल में आपकी प्रॉब्लम टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन की कमी है। हर बार जब आप काम कल पे छोड़ते हो, आप अपनी ही जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे होते हो। क्या आप सच में अनलकी हो या सिर्फ अनडिसिप्लिन्ड? सोचो एक बार, आपने कितनी बार ये सोचा कि कल से पक्का शुरू करूंगा, कल से जिम जाना है, कल से पढ़ाई सीरियस लेनी है, कल से फोन बंद करके काम करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। और आप जब रात को लेटते हो, अंधेरों में, अकेले, तो एक अंदर की आवाज होती है जो कहती है आज भी कुछ नहीं किया। वो आवाज झूठ नहीं बोलती, वो आपका दिल है। और दिल जानता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। आज हम बात करने वाले हैं डैनियल वॉल्टर की बुक द पावर ऑफ डिसिप्लिन के बारे में। लेकिन ये सिर्फ किसी बुक का समरी नहीं है, ये आपकी जिंदगी का आईना है। और आज मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा जो आप खुद से छुपाते रहते हैं। सोचते हैं बिलाल के बारे में। 22 साल का लड़का, टैलेंटेड है जेन्युइनली। उसके दोस्त कहते हैं यार तुझ में तो बहुत कुछ है। उसके आइडियाज अच्छे हैं, वो सपने भी देखता है, रात को प्लान्स बनाता है, डायरी में लिखता है कि कल से मेरी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन सुबह उठता है, फोन उठाता है और वो पूरी रात के जज्बाती प्लान्स कहीं खो जाते हैं, रील्स और रैंडम वीडियोस में। दिन निकल जाता है और फिर वही रात, वही गिल्ट, वही प्रॉमिस। ये साइकिल इतनी बार दोहराई है कि बिलाल को अब खुद पर यकीन ही नहीं रहा। क्या बिलाल अनलकी है? नहीं। क्या उसमें टैलेंट नहीं है? तो फिर क्या कमी है? डिसिप्लिन। सिर्फ ये एक चीज। डैनियल वॉल्टर अपनी बुक में कुछ ऐसा कहते हैं जो अंदर तक चुभता है। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स बदल जाती हैं। सुबह उठ के आप मोटिवेटेड हो सकते हैं और 2 घंटे बाद बिल्कुल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक डिसीजन है जो आप फीलिंग से पहले ले लेते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश होकर काम करें। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप तब भी काम करें जब बिल्कुल दिल ना करें। और यहां डैनियल वॉल्टर की बुक का कोर लेसन आता है। वो कहते हैं कि अनडिसिप्लिन्ड लोग हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर चूज करते हैं ओवर लॉन्ग टर्म सक्सेस। हमेशा, बिना सोचे, ऑटोमेटिकली। वो फोन इसलिए नहीं उठाते कि उन्हें करना है, वो उठाते हैं क्योंकि डिस्कंफर्ट से बचना है। ये अंडरस्टैंड करो कि डिसिप्लिन असल में डिलेड ग्रेटिफिकेशन की एबिलिटी है। मतलब क्या? मतलब ये कि आज की तकलीफ को एक्सेप्ट करो ताकि कल की जिंदगी बेहतर हो। ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन इतना मुश्किल प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को सैक्रिफाइस करना बहुत बुरा समझता है। लेकिन जो लोग ये कर लेते हैं वो अलग ही लेवल पे होते हैं। एक फेमस एक्सपेरिमेंट था, स्टैनफोर्ड का मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। छोटे बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया और कहा गया कि अगर आप 15 मिनट तक नहीं खाते तो आपको 2 मिलेंगे। कुछ बच्चों ने रोके रखा, कुछ ने तुरंत खा लिया। और फिर रिसर्चर्स ने उन बच्चों को 20 साल तक फॉलो किया। जो बच्चे रुक सके, जो डिले कर सके अपनी खुशी को, वो जिंदगी के हर एरिया में ज्यादा सक्सेसफुल निकले, ज्यादा हेल्दी, ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल, ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग। और यही वो जगह है जहां 90% लोग हारते हैं। हम एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जहां हर चीज इंस्टेंट है। खाना ऑर्डर करो, 30 मिनट में आ जाता है। एंटरटेनमेंट चाहिए, नेटफ्लिक्स खोलो। कोई बात करना है, व्हाट्सएप। डोपामीन का एक नया पंप हर 2 मिनट बाद मिल जाता है। और हमारा दिमाग, वो तो सिर्फ डोपामीन का बंदा हो गया है। जब भी कुछ मुश्किल आता है, जब कोई बोरिंग टास्क होता है, जब मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग कहता है रुको, पहले एक वीडियो देख लो। और आप देख लेते हो, फिर एक और, फिर एक और उस वक्त आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपनी ही जिंदगी से भाग रहे हो। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये सिर्फ काम कल पे डालना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है कि जब हम कोई मुश्किल काम फेस करते हैं, हमारा ब्रेन लिटरली थ्रेट का सिग्नल देता है, जैसे कोई डेंजर हो। और हम उस डेंजर से बचने के लिए वो काम छोड़ देते हैं और कुछ आसान, प्लेजरेबल चीज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब आपने अपनी साइकोलॉजी को इतना स्पॉइल कर लिया है कि एफर्ट आपको डेंजर लगता है। सोचो ये कितना बड़ा मसला है। सिर्फ एक मार्शमेलो ने जिंदगी का फर्क बता दिया। आपकी जिंदगी में भी ये मार्शमेलो मूवमेंट्स हैं, हर रोज। जब फोन उठाने का दिल करे और काम करना हो, जब रात को लेट सो जाओ और सुबह उठना हो, जब फ्रेंड्स के साथ बैठ के टाइम वेस्ट करने का मन हो और गोल के लिए काम करना हो। हर बार जब आप वो मुश्किल चीज छोड़ के आसान चूज करते हैं, आप उस छोटी वाली मार्शमेलो खा रहे होते हैं।
और हर बार आपकी फ्यूचर वाली 2 मार्शमेलोस खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं हैबिट्स की, क्योंकि डिसिप्लिन का असल घर हैबिट्स में होता है। चार्ल्स ड्यूहिग ने द पावर ऑफ हैबिट में लिखा था, और डैनियल वॉल्टर भी इसी बात को आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी आपकी डेली हैबिट्स का सम टोटल है। मतलब आप वो नहीं जो आप सोचते हैं कि आप कौन हैं, आप वो हैं जो आप रोज करते हैं। अगर आप रोज सुबह फोन से शुरू करते हैं, आप एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान हैं। अगर आप रोज कुछ पढ़ते हैं, आप एक लर्नर हैं। अगर आप रोज काम से भागते हैं, आप एक क्विटर हैं। ये सुनने में हार्श लगता है, लेकिन यही सच है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन उठेंगे और अच्छे बन जाएंगे, एक दिन डिसीजन लेंगे और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ये एक दिन वाली सोच ही सबसे बड़ी दुश्मन है। कोई एक दिन नहीं होता, सिर्फ आज होता है, सिर्फ अभी। और जो आप अभी करते हैं वो आपकी अगले हफ्ते की, अगले महीने की, अगले साल की जिंदगी डिसाइड करता है। सोचो हारिस के बारे में। हारिस एक स्टूडेंट है। एग्जाम्स में हर बार ये सोचता है कि कल से पढ़ूंगा, फिर कल से परसों, फिर परसों से नरसों, और फिर एग्जाम से एक दिन पहले रात भर जाग के सब कुछ ठूस लेने की कोशिश करता है। और जब रिजल्ट आता है तो कहता है मुझे लक नहीं मिला। लेकिन हारिस को लक की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए थी। रोज सिर्फ 2 घंटे सीधी सोच, कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। डिसिप्लिन का मतलब शॉर्टकट्स ढूंढना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब यह होता है कि आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, रोज थोड़ा थोड़ा, कंसिस्टेंटली, बिना एक्साइटिंग रिजल्ट्स के भी। और यहां आता है वो कॉन्सेप्ट जो बहुत लोगों को समझ नहीं आता, कंपाउंडिंग। आपने फाइनेंशियल कंपाउंडिंग के बारे में सुना होगा। थोड़ा पैसा रोज इन्वेस्ट करो, सालों बाद बड़ा बनता है। एग्जैक्टली ऐसे ही डिसिप्लिन का कंपाउंडिंग होता है। रोज 1 घंटे की फोकस्ड मेहनत, रोज एक चैप्टर पढ़ो, रोज एक छोटी सी हेल्दी चॉइस। ये सब छोटी लगते हैं, कल कोई फर्क नहीं दिखेगा, परसों भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद आपका और आपके अनडिसिप्लिन दोस्त का फर्क इतना बड़ा होगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम रिजल्ट्स चाहते हैं पहले, एफर्ट बाद में। हम चाहते हैं कि काम शुरू करने से पहले गारंटी मिले कि यह काम करेगा, तो कोई स्टार्ट ही नहीं करता। डैनियल वॉल्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन एक मसल है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जितना आप इसको यूज करो उतना स्ट्रांग होता है, और जितना अवॉइड करो उतना वीक होता जाता है। जो लोग कहते हैं मेरे से नहीं होता, वो एक्चुअली सच बोल रहे हैं, उनसे नहीं होता। इसलिए नहीं कि वो किसी और से अलग है, इसलिए कि उन्होंने ये मसल कभी एक्सरसाइज नहीं किया। और जिम में पहले दिन जो होता है, याद है? दर्द होता है, मसल सोर होती है, पहले हफ्ते बोरिंग लगता है, कोई ड्रामेटिक रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन जो लोग रुके नहीं, उन्हें 3 महीने बाद फर्क दिखता है। 6 महीने बाद लोग पूछते हैं यार तूने क्या किया? डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक चीज और ये वो पार्ट है जहां बहुत लोग तकलीफ महसूस करते हैं। हम अपनी जिंदगी में दोनों काम साथ साथ करते हैं। हम चाहते भी हैं बदलना और बचते भी हैं मेहनत से, और ये कॉन्ट्रडिक्शन ही हमें स्टक रखती है। हम इंस्टाग्राम पे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ देखते हैं और जलता है, उसे मिले और मुझे क्यों नहीं। लेकिन वो जो 5 साल पहले रोज रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करता था जब सब सो रहे थे, वो नहीं दिखता। वो जो सैटरडेज और संडेज पे भी नहीं रुका, वो नहीं दिखता। कैमरा के पीछे की डिसिप्लिन नहीं दिखती, सिर्फ सक्सेस दिखी जाती है। और हम उसी सक्सेस का शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन शॉर्टकट होता ही नहीं, सिर्फ लॉन्ग कट होता है जो डिसिप्लिन से गुजरता है। एक और बात जो वॉल्टर कहते हैं, जो जेन्युइनली अंदर तक हिला देती है, वो कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का सीधा ताल्लुक सेल्फ रिस्पेक्ट से है। मतलब जब आप अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हो, कोई नहीं देखता, बाहर दुनिया को नहीं पता, लेकिन आपका दिमाग रिकॉर्ड कर लेता है। और बार बार ऐसा करने से एक डीप बिलीफ बन जाती है अंदर से कि मैं अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। और जब इंसान अपने ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देता है, फिर हिम्मत भी खत्म हो जाती है, फिर सपने भी छोटे हो जाते हैं, फिर इंसान सेटल करने लगता है। ये सिर्फ लेजीनेस नहीं है जो होती है, ये आइडेंटिटी की मौत होती है, धीरे धीरे। और यही वजह है कि डिसिप्लिन सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, डिसिप्लिन आपकी सेल्फ इमेज के लिए है। जब आप उठते हो और वो काम करते हो जो मुश्किल है, जो आपका दिल नहीं करता, जो बोरिंग है, तो एक मैसेज जाता है आपके ब्रेन को, मैं वो इंसान हूं जो करता है। और ये मैसेज बार बार जाता है, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और फिर डिसिप्लिन इंपोज नहीं करनी पड़ती, वो नेचुरल लगती है।
लेकिन शुरू में तो लगानी पड़ती है, और वो लगाना ही सबसे बड़ी टेस्ट है। सोचो एक बार वो इंसान जिसकी आपने हमेशा एडमायर किया, वो टीचर, वो एथलीट, वो बिजनेसमैन, वो कंटेंट क्रिएटर, वो स्कॉलर, क्या उन्होंने एक दिन में ये सब पाया? क्या उन्हें कोई स्पेशल पावर मिली थी? क्या वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे? शायद नहीं, लेकिन एक चीज थी उनके पास जो आपके पास नहीं थी, कंसिस्टेंसी। रोज, बिना गारंटी के, बिना रिजल्ट्स देखे, बिना किसी के शराबी इखलाक की तारीफ के, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपनी लाइफ डिजाइन करेंगे, सर्कमस्टेंसेस डिजाइन नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? वॉल्टर एक चीज पे बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट डिजाइन करो। अगर आपका फोन हाथ के पास है, आप यूज करोगे। अगर हेल्दी खाना घर में नहीं है, आप बाहर से जंक मंगवाओगे। अगर आपका स्टडी स्पेस नॉइजी और मेसी है, आप फोकस नहीं कर पाओगे। पहले एनवायरनमेंट बनाओ, फिर डिसिप्लिन ईजियर हो जाती है। अपने फोन को रात को दूसरे कमरे में रखो। उठते ही पहले 30 मिनट कोई स्क्रीन मत देखो। काम का एक स्पेसिफिक वक्त फिक्स करो, हर रोज, कोई एक्सक्यूज नहीं, छुट्टियों पे भी। ये रिजिड सोच नहीं है, ये सर्वाइवल है। आपकी जिंदगी बचाना है अपनी ही वीक इंपल्सेस से। और एक चीज और, अकाउंटेबिलिटी। अकेले लड़ना मुश्किल होता है। जब कोई दोस्त हो, कोई मेंटर हो, कोई ऐसा इंसान जिसे पता हो कि आप क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो, तब आप ज्यादा सीरियसली लेते हो खुद को। अपने गोल किसी को बताओ, लिख के रखो, अपने फ्यूचर सेल्फ को लेटर लिखो। ये सब सिली नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टूल्स हैं। और रिमेंबर करो, स्मॉल विंस मैटर करते हैं। रोज एक छोटा काम करो जो आपने प्रॉमिस किया था, सिर्फ एक, और फिर एक और रोज ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। जब चेन टूट जाए, एक दिन मिस हो जाए, तो ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया। सिर्फ अगली सुबह फिर शुरू करो, बिना ड्रामा के, बिना गिल्ट के, बस फिर शुरू करो। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है वापस आना, बार बार, चाहे कितनी बार गिरो। आज दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेस पा रहे हैं, वो नहीं है जिनके पास सबसे ज्यादा टैलेंट है। वो हैं जिनके पास सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है, जिनके पास एक रूटीन है, एक सिस्टम है, एक कमिटमेंट है अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ। और आपका फ्यूचर सेल्फ अभी भी वेट कर रहा है, रोज आपके हर डिसीजन के बाद एक चांस देने का, एक बार सीरियस होने का, एक बार अपनी जिंदगी को सीरियसली लेने का। आपके सपने झूठे नहीं हैं, आपका पैशन झूठा नहीं है, सिर्फ वो सिस्टम नहीं है जो उन सपनों तक ले जाए। और वो सिस्टम डिसिप्लिन से बनता है, सिर्फ डिसिप्लिन से। मोटिवेशन आएगी और जाएगी, लक कभी कभी काम करेगा, कभी नहीं। टैलेंट एक चीज तक ले जाता है और रुक जाता है, लेकिन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वो इंसान बनाता है जो रोज उठता है, अंधेरा हो या उजाला, दिल करे या ना करे, और अपनी जिंदगी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है। कोई नहीं देखता उसे, कोई तालियां नहीं बजाता, कोई वायरल मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ वो एक कदम, और फिर कल एक और कदम। और ऐसे ही एक दिन आप पीछे मुड़ के देखते हैं और आपने एक पूरी जिंदगी बना दी होती है जो आपने चूज की थी। ये जिंदगी आपकी है, कोई और नहीं आएगा इसे बनाने के लिए। कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई टीचर, कोई पेरेंट, सिर्फ आप। तो अब एक सवाल, सच बताओ, तुम अपनी जिंदगी कंट्रोल कर रहे हो या तुम्हारी आदतें तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं?